ऑफ यू, आप सबको डीएलडी के नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हैं और फ्लिप फ्लॉप्स की कितनी टाइप्स हैं। तो अगर हम फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप बेसिकली हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसकी टू स्टेबल स्टेट्स होती हैं जो कि बाइनरी डाटे को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर हम सिंगल फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं तो ये एक बिट को स्टोर करने के लिए हमें एक फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है, और वन बिट के ऊपर जो हम डाटा स्टोर करते हैं या तो वो उसकी वैल्यू जीरो होती है या फिर उसकी वैल्यू वन होती है। जीरो जो है ये आपका ऑफ को रिप्रेजेंट करता है, वन जो है ये आपका ऑन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात करें कि कौन कौन से हार्डवेयर ऐसा है जिसमें हम लोग फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं, तो काउंटर्स को अगर हम लोगों ने डिजाइन करना हो तो वहां पर हम फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। इसी तरीके से जो हमारे शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं इनको अगर हम लोगों ने डिजाइन करना हो तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। और इसी तरीके से हमारे सीपीयू के अंदर, हमारे प्रोसेसर के अंदर जो रजिस्टर यूज किए जाते हैं डाटा की स्टोरेज के लिए, उनको भी डिजाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हैं। अगर हमने 8 बिट का डाटा स्टोर करना है अपने रजिस्टर्स के अंदर तो हमें 8 फ्लिप फ्लॉप जो है हमें रिक्वायर्ड होंगे। अगर हम 16 बिट का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो हमें 16 फ्लिप फ्लॉप जो होंगे वो रिक्वायर्ड होंगे उस रजिस्टर के लिए जिसमें हम 16 बिट का डाटा जो है वो स्टोर करना चाहते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फ्लिप फ्लॉप जो है वो यूज किए जाते हैं, क्योंकि कुछ जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं उनके ड्रॉबैक्स है जिनकी बेस के ऊपर नए फ्लिप फ्लॉप जो है वो डिजाइन किए गए। तो सबसे पहला जो फ्लिप फ्लॉप है दैट इज एसआर फ्लिप फ्लॉप, देन जेके फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। एसआर फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो एस से मुराद हमारे पास क्या है, सेट, और आर से मुराद हमारे पास क्या है, रीसेट। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास हमारा सर्किट जो होगा वो सेट स्टेट में होगा तो हमारे पास वैल्यू 1 होगी, और अगर रीसेट स्टेट में होगा तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, वो 0 होगी। अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप के ट्रूथ टेबल की बात करें तो इसमें हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, क्लॉक, एस और आर। आउटपुट्स की बात करें तो हमारे पास 2 आउटपुट्स हैं, क्यू और क्यू डैश। अगर क्लॉक की वैल्यू हमारे पास 0 होगी इसका मतलब ये है कि हमारा सर्किट जो है वो अनेबल्ड नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा, जो उसकी प्रीवियस स्टेट की वैल्यू है वही वैल्यू आपकी क्या होगी, वो होल्ड होगी। अगर आप अपने सर्किट को ट्रिगर करना चाहते हैं, अनेबल करना चाहते हैं तो क्लॉक को हम क्या करेंगे, 1 पास करेंगे, और एस और आर की वैल्यू अगर हमारे पास 0 0 है तो इसका मतलब यह है कि जो प्रीवियस स्टेट पे हमारी आउटपुट पड़ी हुई है वही हमारी नेक्स्ट स्टेट पे आउटपुट जो होगी हमारी वो जनरेट होगी। इसका मतलब यह है कि हमारे पास नो चेंज आएगा, कोई भी स्टेट में चेंज नहीं होगा। अगर हमारे पास वैल्यू 0 1 है तो इसका मतलब यह है कि क्यू पर हमारे पास जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी दैट इज 0। इसका मतलब यह है कि मेरा सर्किट जो होगा वो रीसेट स्टेट में चला जाएगा। अगर एस और आर की वैल्यू 1 0 है इसका मतलब यह है कि क्यू पर मेरे पास आउटपुट जो प्रोड्यूस होगी 1, और मेरा सर्किट जो होगा वो सेट स्टेट में चला जाएगा। अगर एस और आर को हम 1 1 पास करते हैं तो हमारे पास क्यू और क्यू डैश पे जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी दैट इज नोन एज अ 1 1। इसका मतलब यह है कि मेरा जो सर्किट है वो इनवैलिड और फोरबिडन स्टेट में चला जाएगा, एंड दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द एसआर फ्लिप फ्लॉप। और इसी ड्रॉबैक को हम लोग जेके फ्लिप फ्लॉप की मदद से क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं। यानी कि जब भी हम एस और आर को वैल्यू 1 1 पास करते हैं तो हमारा जो सर्किट होता है वो किस में चला जाता है, वो इनवैलिड और फोरबिडन स्टेट में वो चला जाता है। फ्लिप फ्लॉप के सर्किट की बात करें तो इसको हम 2 गेट्स की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, नैंड गेट की मदद से और नॉर गेट की मदद से। इस टाइम जो हमने सर्किट ड्रॉ किया हुआ है ये नैंड गेट की मदद से हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है। इसमें हम 4 नैंड गेट जो है वो यूज कर रहे हैं। जो फर्स्ट नैंड गेट है इसमें 2 इनपुट पास की जा रही है, एक एस और एक आपके पास क्लॉक की जो वैल्यू है वो एज ए इनपुट पास की जा रही है। सेकंड नैंड गेट में हम आर पास कर रहे हैं, उसके साथ क्लॉक की वैल्यू जो है एज ए इनपुट पास कर रहे हैं। थर्ड नैंड गेट जो है इसमें फर्स्ट नैंड गेट की जो आउटपुट आ रही है उसको एज ए इनपुट, और जो क्यू डैश की प्रीवियस स्टेट की वैल्यू है उसको हम एज ए इनपुट जो है वो थर्ड नैंड गेट में पास कर रहे हैं। इसी तरीके से जो फोर्थ नैंड गेट है इसमें आपके पास सेकंड नैंड गेट की जो आउटपुट आ रही है उसको एज ए इनपुट, और जो क्यू की प्रीवियस स्टेट की वैल्यू है उसको एज ए इनपुट पास की जाए। इसको बेसिकली हम लोग नाम देते हैं कि इसका दैट इज नोन एज अ फीडबैक पाथ। तो ये हम फीडबैक जो है पाथ जो है यूज कर रहे हैं, जो प्रीवियस स्टेट की वैल्यूज होती हैं उनको हम एज ए इनपुट जो है वो हम लोग पास करें ताकि उससे नेक्स्ट स्टेट जो हमारी वो जनरेट हो सके। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 है, क्यू डैश की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। अगर मैं एस और आर को एस को मैं वैल्यू 1 पास करता हूँ, आर को वैल्यू जो है मैं 0 पास करता हूँ, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं एस और आर को 1 0 पास कर रहा हूँ तो मेरे पास सर्किट जो है मेरा वो सेट स्टेट में होना चाहिए। क्यू पे मेरे पास वैल्यू जो है वो 1 आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास 1, और क्लॉक को भी मैंने वैल्यू जो दी 1 पास की, तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, 1 1। यहाँ पर नैंड गेट लगा हुआ है, 1 1 आपके पास 1 आएगा, नैंड ये जो आपके पास नैंड गेट है इन्वर्ट करके इसको क्या करेगा, 0 कर देगा।
सिमिलरली यहाँ पर आपके पास वैल्यू 1 और ये 0, तो यहाँ पे 0 आएगा, नैंड गेट लगा हुआ है तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, इसको 1 कर देगा। यहाँ से आपके पास जब मैं इसको पास करता हूँ 1 एज ए इनपुट पास कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट क्या है कि 0, इन्वर्टर लगा हुआ है वो इसको इन्वर्ट करके क्या करेगा, 1 कर देगा। 1 और 1 यानी कि 1 1 आपके पास इनपुट हमने पास की फोर्थ नैंड गेट को, तो 1 1 ये आपके पास एंड क्या करेगा, 1 प्रोड्यूस करेगा और आगे इन्वर्टर लगा हुआ है वो क्या करेगा, इसको 0 कर देगा। इसका मतलब ये है कि Q पे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और Q डैश पे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये हमारे पास जो स्टेट बन जाएगी, ये हमारे पास सेट स्टेट बन जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसको वैल्यू पास करता हूँ 0 1, यानी कि इसको मैं 0 पास कर रहा हूँ और इसको मैं जो है 1 पास कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास जब वैल्यूज को मैंने 0 पास की तो यहाँ पर क्लॉक की वैल्यू 1 है, यानी कि 0 1, तो यहाँ से इन्वर्ट होके ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास वैल्यू जो है इसकी 1 है और यहाँ पर जो R की वैल्यू 1 है, तो 1 1 ये बेसिकली इन्वर्ट होके यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज अ 0। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जब मैं इसको पास करता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू मेरे पास 1 0 मैंने इसको पास किया, तो 1 0 से मुराद क्या है कि 1 0 यहाँ पर इन्वर्ट होके मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ 1, और जब मैं 1 1 पास करता हूँ यहाँ पर 1 1, तो ये इन्वर्ट होके मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज अ 0। तो जब मैंने S और R की वैल्यू 0 1 पास की, S और R की वैल्यू मैंने 0 1 पास की, तो इसका मतलब ये है कि मेरा सर्किट जो है वो किस स्टेट पे आ गया, वो मेरा रीसेट स्टेट पे आ गया। Q पे मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि मेरा सर्किट जो है वो रीसेट स्टेट में आ गया। इसी चीज को हम इंप्लीमेंट करते हैं किसकी मदद से, लॉगिज्म सॉफ्टवेयर की मदद से, कि क्या हमारा सर्किट जो है वो नैंड गेट की मदद से सेम रिजल्ट्स हमारे प्रोड्यूस कर रहा है। अब हम देखते हैं किस तरीके से हम लोग लॉगिज्म सॉफ्टवेयर में नैंड गेट की मदद से SR फ्लिप फ्लॉप जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गेट्स पे क्लिक करते हैं। इसमें हम लोग जो गेट्स ले रहे हैं, नैंड गेट, ये फर्स्ट नैंड गेट लिया है। इसमें जो हमारे पास इसकी इनपुट्स आ रही हैं वो हमारे पास 2 इनपुट्स होंगी। यहाँ से इनपुट्स चेंज कर देते हैं। एक और नैंड गेट लेते हैं यहाँ पर, दैट इज़ द सेकंड नैंड गेट। इसकी जो इनपुट है वो भी हम लोग क्या करते हैं, 2 कर देते हैं। यहाँ से इनपुट की तादाद जो है वो हम 2 कर देते हैं। सिमिलरली 2 नैंड गेट्स और लेते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसकी जो इनपुट है वो भी हम चेंज कर देते हैं, दैट्स 2 इनपुट्स। इसी तरीके से एक और नैंड गेट लेते हैं यहाँ पर, और इसकी जो इनपुट्स हैं वो भी हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं, दैट इज़ 2 इनपुट्स। यहाँ पर हमारे पास जो इनपुट के लिए हम ऐड पिन लेते हैं, यहाँ पर ये आपके पास ऐड पिन S के लिए, और इसी तरीके से एक ऐड पिन जो होगी ये आपके पास R के लिए, और एक हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, क्लॉक के लिए। इसको लेबलिंग कर देते हैं। ये हमारे पास जो फ्लिप फ्लॉप है दैट इज़ S, और ये जो हमारे पास इनपुट है दैट इज़ R, और इसी तरीके से ये जो हमारे पास इनपुट है दैट इज़ नोन एज अ CLK क्लॉक। इसी तरीके से हमारे पास जो आउटपुट पिन है वो हम लोग इसको एज ए आउटपुट पिन यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पर सेकंड हमारे पास क्या है, दैट इज़ अ आउटपुट पिन, और यहाँ पर आपके पास इसको लेबलिंग कर देते हैं। ये आपके पास जो है दैट इज़ अ Q, और ये आपके पास दैट इज़ अ Q डैश। इसको हम Q डैश कर देते हैं। यहाँ से अब हम इनपुट्स को इसके साथ अटैच करते हैं। तो ये जो हमारे पास S की इनपुट है, ये हम इसको एज ए इनपुट पास करते हैं फर्स्ट नैंड गेट को। इसी तरीके से ये जो R की इनपुट है, इसको हम इस गेट को एज ए नैंड गेट को एज ए इनपुट पास करते हैं। यहाँ से क्लॉक जो है इसको हम इस वाले नैंड गेट को भी एज ए इनपुट, और यहाँ से इसको नीचे वाले जो नैंड गेट है यहाँ पर भी एज ए इनपुट। इसकी जो आपके पास आउटपुट आ रही है इसको इस वाले नैंड गेट के इनपुट के साथ अटैच कर देते हैं, और यहाँ से जो आपके पास नैंड गेट की आउटपुट आ रही है इसको हम इस वाले नैंड गेट के इनपुट के साथ अटैच कर देते हैं। ये आपके पास जो आउटपुट आ रही है सेकंड नैंड गेट की, इसको हम आउटपुट पिन के साथ अटैच करते हैं, और इसको भी आउटपुट पिन के साथ अटैच कर देते हैं। अब फीडबैक पाथ के लिए यहाँ से जो आपके पास आउटपुट आ रही है इसको हमने एज ए इनपुट यूज़ करना है, किसके लिए, इस वाले गेट के लिए। तो इसको हम एज ए इनपुट जो है इसको हम पास कर देते हैं। सेम यहाँ से जो आपके पास आउटपुट आ रही है इसको ऊपर वाले नैंड गेट में हम एज ए इनपुट जो है वो पास कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। ये हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम इसको प्ले करते हैं। तो जैसे मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लॉक को 1 पास किया, इसका मतलब ये कि मेरा सर्किट जो है वो अनेबल्ड हो चुका है।
اگر میں ایس کو 1 پاس کرتا ہوں اور آر کو 0 پاس کرتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں کیو پر میرے پاس جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے دیٹ از دا وائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سرکٹ جو ہے وہ سیٹ اسٹیٹ میں آ گیا ہے. اسی طریقے سے اگر میں آر کو ویلیو جو ہے وہ ایس کو ویلیو 0 پاس کروں، آر کو ویلیو 1 پاس کروں تو میرے پاس کیو پر جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے دیٹ از اے 0. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سرکٹ جو ہے وہ ریسیٹ اسٹیٹ میں ہے. اگر میں ایس اور آر دونوں کی ویلیو کو 0 کر دیتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس کوئی بھی چینج نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میری پریویس اسٹیٹ کی آؤٹ پٹ تھی وہی نیکسٹ اسٹیٹ پر آؤٹ پٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوئی. جب میں ایس اور آر دونوں کو ویلیوز ہیں 1 پاس کر دیتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس جو دیکھیں کہ سرکٹ کی جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ کیو پہ بھی 1 آ رہی ہے، کیو ڈیش پہ بھی 1 آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے پاس انویلڈ اسٹیٹ ہے، فوربیڈن اسٹیٹ ہے. دیٹ از دا ڈرا بیک آف ایس آر فلپ فلاپ. اور اس ڈرا بیک کو ہم ریموو کرتے ہیں کس کی مدد سے؟ جے کے فلپ فلاپ کی مدد سے. اب ہم ایس آر فلپ فلاپ کو اینڈ اور نار گیٹ کی مدد سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. فرسٹ اسٹیج پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اینڈ گیٹ یوز کرتے ہیں. تو یہ 2 اینڈ گیٹ ہم ایز اے ان پٹ کے طور پر ہم فرسٹ اسٹیج پہ یوز کرتے ہیں اور اس میں ہمارے پاس جو ان پٹس ہوں گی وہ ہمارے پاس 2 ہوں گی. تو اس کو 2 کر دیتے ہیں. سیکنڈ اینڈ گیٹ لے لیتے ہیں یہاں پر. اس کی بھی ان پٹس جو ہیں ہمارے پاس 2 ہوں گی تو اس کو بھی ہم 5 کی بجائے اس کی 2 ان پٹس کر دیتے ہیں. اس کے آگے ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ نار گیٹ کو یوز کرتے ہیں. تو یہ سیکنڈ اسٹیج پہ یہاں پر ایک نار گیٹ یوز کریں گے. اس کی جو ان پٹس ہوں گی وہ بھی ہمارے پاس کیا ہوں گی؟ 2 ہوں گی. اور سملرلی آپ کے پاس ایک اور نار گیٹ جو ہے وہ یوز کیا جائے گا سیکنڈ اسٹیج پر یہاں پر. اور اس کی جو ان پٹس ہوں گی وہ بھی ہمارے پاس کتنی ہوں گی؟ وہ 2 ان پٹس ہوں گی. اگر ہم ان پٹ پن کی بات کریں تو یہاں پر ہم ایز اے ایس کے طور پر ایک ان پٹ پن یوز کریں گے اور ایک آر کے لیے. اور اسی طریقے سے ایک ان پٹ پن ہم لوگ کلاک کے لیے یوز کریں گے. دیٹ از اے کلاک کے لیے ایڈ ان پٹ پن. اور آؤٹ پٹ کے لیے ہمارے پاس کیو اور کیو ڈیش کے لیے آؤٹ پٹ پن جو ہے وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں. یہاں سے لیبلنگ کر لیتے ہیں. یہ آپ کے پاس جو ہے دیٹ از اے ایس اور یہ آپ کے پاس جو ہے دیٹ از اے آر. اور اسی طریقے سے یہ ہمارے پاس جو ان پٹ ہے یہ کلاک کے لیے سی ایل کے. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے یہاں پر ایس کے ساتھ جو ہم آؤٹ پٹ یوز کریں گے اب ہمارے پاس کیا ہوگی؟ دیٹ از اے کیو ڈیش. اور آر کے ساتھ ہم لوگ یوز کریں گے دیٹ از اے کیو. یعنی کہ جب ہم نے نور کی مدد سے امپلیمنٹیشن کرنی ہے اس میں ہمارے پاس ایس کے اگینسٹ جو آؤٹ پٹ آ رہی ہوگی وہ کیو ڈیش پہ آ رہی ہوگی اور آر کے اگینسٹ جو آؤٹ پٹ آ رہی ہوگی وہ ہماری کیو پر آ رہی ہوگی. یہ ہم نے لٹل بٹ چینج کرنا ہے. نینڈ گیٹ میں اور نور گیٹ کی امپلیمنٹیشن میں یہی ڈفرینس ہے. اس کے بعد ہم یہاں سے جو ان پٹس ہیں ان کو ہم اٹیچ کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایس کی ان پٹ فرسٹ نینڈ گیٹ میں، یہاں سے یہ آر کی ان پٹ یہاں پاس کرتے ہیں. سملرلی یہ جو کلاک کی آپ کے پاس ان پٹ ہے اس کو ہم یہاں پر پاس کرتے ہیں اس والے نینڈ گیٹ میں. اور اسی طریقے سے یہاں پر جو آپ کے پاس کلاک کی ان پٹ ہے اس والے نینڈ گیٹ میں. یہاں سے جو ہمارے پاس ہینڈ گیٹ پہ آؤٹ پٹ آ رہی ہے اس کو ہم ایز اے ان پٹ پاس کرتے ہیں فرسٹ نور گیٹ میں. اور یہاں سے جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ رہی ہے اس کو ہم لوگ پاس کرتے ہیں سیکنڈ نور گیٹ کی ان پٹ میں. یہاں سے ناٹ گیٹ کی جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے اس کو ہم آؤٹ پٹ پن کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں. اور یہاں سے جو نور گیٹ کی آؤٹ پٹ آ رہی ہے اس کو آؤٹ پٹ پن کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں. اب یہاں سے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیو کی جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے اس کو ہم نے ایز اے ان پٹ پاس کرنا ہے کس کو؟ جو فرسٹ نور گیٹ ہے اس میں ایز اے ان پٹ. اور اسی طریقے سے یہاں سے جو ہمارے پاس آؤٹ پٹ آ رہی ہوگی اس کو ہم لوگ ایز اے ان پٹ پاس کریں گے سیکنڈ نور گیٹ میں ایز اے ان پٹ کے طور پہ اس کو ہم پاس کریں گے جسٹ لائک دس. اس کے بعد ہم سرکٹ کو پلے کرتے ہیں. تو جیسے سرکٹ کو پلے کرتے ہیں تو میں نے کلاک کی ویلیو کو 1 پاس کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سرکٹ جو ہے ورکنگ پوزیشن میں آ گیا ہے. اب میں اگر ایس کو ویلیو 1 پاس کرتا ہوں اور آر کو ویلیو 0 پاس کرتا ہوں تو کیو پہ دیکھیے میرے پاس جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے دیٹ از 1. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سرکٹ جو ہے وہ سیٹ اسٹیٹ میں آ گیا ہے. اگر میں کیو کو ایس کو ویلیو جو ہے وہ 0 پاس کروں اور آر کو ویلیو 1 پاس کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیو پہ میرے پاس جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے دیٹ از 0. دیٹ از اے ری سیٹ اسٹیٹ. اگر میں آر کو ویلیو جو ہے 0 پاس کرتا ہوں تو میرے پاس کوئی چینج نہیں آیا. یعنی کہ جو پریویس میرے پاس آؤٹ پٹ تھی وہی نیکسٹ اسٹیٹ پر بھی میرے پاس آؤٹ پٹ جو ہے وہ کنسیڈر ہوئی. اگر میں ایس اور آر دونوں کو 1 1 پاس کر دیتا ہوں تو یہاں پر میرے پاس
आउटपुट पे देखें 0 0 प्रोड्यूस हुआ Q और Q डैश पे, इसका मतलब ये है कि मेरे पास इनवैलिड स्टेट है। यानी कि अगर मेरे पास 1 1 पर 0 0 आ जाता है या 1 1 आ जाता है तो मेरा जो SR फ्लिप फ्लॉप होगा वो फॉरबिडन या इनवैलिड स्टेट में चला जाएगा। अब हम इसकी वेव फॉर्म जो है वो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम इसकी वेव फॉर्म जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं SR फ्लिप फ्लॉप की। SR फ्लिप फ्लॉप के वेव फॉर्म की बात करें तो इसमें हमारे पास एक हम लोग वेव लेंथ के लिए एक क्लॉक ले रहे हैं, S और R ऐसे हम लोग इनपुट लेंगे और Q जो है ये हमारे पास ऐसे आउटपुट प्रोड्यूस होगा। जो हमारे पास क्लॉक होती है ये पॉजिटिव एज ट्रिगर भी होता है और हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगर भी होता है। ये जो हम लोग सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं, ये वेव लेंथ ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम लोग पॉजिटिव एज ट्रिगर के लिए यूज़ करें। तो ये आपके पास क्या है, पॉजिटिव एज है। सिमिलरली ये आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव एज, दैट इज अ पॉजिटिव एज, दैट इज अ पॉजिटिव एज। यानी कि जब आपके पास ये पॉजिटिव एज आएगा उसकी बेस के ऊपर आपकी आउटपुट जो है वो डिसाइड की जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास S की वैल्यू जो है वो मेरे पास यहाँ पर 1 है, राइट, और R की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है जी 0 है। अगर मेरे पास S की वैल्यू 1 हो, R की वैल्यू 0 हो, तो मेरे पास जो Q होगी, जो मेरे पास आउटपुट होगी, वो बेसिकली मेरे पास क्या होगी, दैट इज अ सेट स्टेट। तो ये यहाँ से लेके नेक्स्ट पॉजिटिव एज तक इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, वो 1 होगी। जैसे मेरे पास S की वैल्यू जो है वो मेरे लेट से मैं कहता हूँ कि वो वैल्यू 0 है और R की वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या है, दैट इज अ 1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 0 1 0 1 पे मेरा सर्किट जो होता है वो आउटपुट प्रोड्यूस करता है, वो रीसेट स्टेट पे चला जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉजिटिव एज तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नेक्स्ट मैं अगर S की वैल्यू जो है वो 0 पास करता हूँ और R की वैल्यू जो है वो भी मैं 0 पास करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मेरा सर्किट जो होगा वो जो प्रीवियस स्टेट है वही स्टेट मेरी जो होगी वो नेक्स्ट स्टेट पर भी आ जाएगी, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं S और R को वैल्यू जो है 1 1 पास करता हूं तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास Q और Q डैश दोनों पर मेरे पास जो आउटपुट आएगी दैट इज अ 1 1 और ये मेरे पास क्या होगी, दैट इज अ इनवैलिड स्टेट एंड दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ द SR फ्लिप फ्लॉप। और इस ड्रॉबैक को हम रिमूव करते हैं किसकी मदद से, JK फ्लिप फ्लॉप की मदद से। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किसकी, JK फ्लिप फ्लॉप की। अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।